कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पोस्ट कार्ड पर पत्र भेजा है। मीडिया से भी बात की गई। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के नाम पोस्ट कार्ड भेजा है, जिसमें राहुल गांधी के संसद सदस्यता समाप्त करने को लेकर सवाल पूछा गया। कांग्रेस ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर राहुल की सदस्यता को समाप्त करने के लिए इतनी तत्परता क्यों दिखाई। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फैसला किया है कि जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक हर रोज पीएम को चिट्ठी भेजी जाएगी। तो कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें जवाब मांगा गया है कि आखिर राहुल गांधी को की सदस्यता क्यों रद्द की गई है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये चिट्ठी लिखी है। और जवाब मांगा गया कि भाई राहुल गांधी की सदस्यता क्यों रद्द की गई है। और इनका कहना है, जब मीडिया से बातचीत में इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा कि ये चिट्ठी हम तब तक लिखेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता है। तो एक नई प्लानिंग, एक नई रणनीति के तहत काम किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। अच्छा, इन सब चीज़ों के बीच बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से कांग्रेसी नेता मुखर होकर बोल रहे हैं, जितनी मुखरता से आवाज़ उठा रहे हैं, इतने नेताओं की सदस्यता रद्द हुई है। आजम खान की सदस्यता रद्द हुई। अगर आप सत्ता पक्ष का छोड़ दीजिए, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में भी कई लोगों की सदस्यता रद्द हुई। इतनी मुखरता से उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाया गया? उस वक्त क्यों नहीं मीटिंग बुलाई गई सभी विपक्षी दलों की? उस वक्त क्यों नहीं बात किया गया? लेकिन इन सब चीज़ों के बीच भले ही ठीक है, कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़े हैं और खड़े भी होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं इन सब के बीच पीछे छूट जाती हैं। इसमें मेन है जो आम जनमानस है, उनकी आवाज़ वो पीछे छूट जाती है। आप जब सिर्फ एक विशेष व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, एक विशेष व्यक्ति जनता से बड़ा तो नहीं हो सकता, वो पार्टी में चाहे जितना बड़ा नेता क्यों ना हो। अगर इस तरह की रणनीति शायद महंगाई के लिए बनाई गई होती कांग्रेस के द्वारा, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी के लिए बनाई गई होती, तो लोगों को अच्छा भी लगता, लोग इनसे जुड़ते। तो सब लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी के साथ हैं। सभी बड़े नेता ताल ठोक रहे हैं कि नहीं जी, हम आपके साथ हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को पोस्ट कार्ड भेजा गया है और पूछा गया है उसमें कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है संसद से क्यों रद्द की गई है। लेकिन अगर इनको पोस्ट कार्ड भेजना था तो ये फिर कोर्ट में भेजते पोस्ट कार्ड। प्रधानमंत्री को भेजकर ये क्या जताना चाहते हैं? नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैन में आपका। नवीन ठाकुर जी, पोस्ट कार्ड भेजा गया है प्रधानमंत्री को कांग्रेस
पार्टी के द्वारा, और इसमें पूछा गया है कि भाई राहुल गांधी की सदस्यता क्यों रद्द कर दी गई, और ये तब तक भेजेंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाता है। मनीष जी, बड़ा हास्यास्पद है। उस देश की जनता सोच रही है कि कांग्रेस की जो है बुद्धि पर सवाल है। ये तो सीधा सीधा मतलब इन लोगों को, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राहुल गांधी की सदस्यता न्यायालय ने रद्द की है या राहुल गांधी की सदस्यता मोदी जी ने रद्द की है। लेकिन ये दोस्त देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अब देखिए, आप न्यायालय के आदेश, न्यायालय के निर्णय पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो ये कितने हताश हैं, कितने कुंठित हैं, ये इनके इस पत्र से समझा जा सकता है। और लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, ये सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ ज्यादा स्पेशल है, देश के नागरिक नहीं है क्या राहुल गांधी? क्या उनके लिए, इनके तो एक नेता ने मांग की, उनके लिए अलग होना चाहिए था, कोर्ट को देखना चाहिए था, वो गांधी परिवार के हैं। मतलब गांधी परिवार के हैं तो इसका मतलब कि उनके लिए अलग न्यायालय होगा क्या? उनके लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था की जाए क्या? उनके लिए अलग से सुनवाई होगी? और निश्चित तौर पर इस देश का प्रत्येक नागरिक इस कांग्रेस की इस मानसिकता को समझ रहा है, देख रहा है भली भांति। और मुझे लगता है 24 में जो है कांग्रेस को इस देश के नागरिक 44 पर और 54 पर भी नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार 19 और 14 में कांग्रेस का हश्र हुआ, उससे भी जो है ज्यादा गत कांग्रेस की होने वाली है। आप देख लीजिए, सारे प्रदेशों में छोटे छोटे दलों के साथ जो है किस प्रकार के कांग्रेस समझौते कर रही है, गिड़ा रही है सीटों के लिए। तो ये उनका स्तर गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, उनका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। और इससे अच्छा तो चाहिए था कि जनता की सेवा करते, लोगों के लिए जो है भीख जाते, लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाते, तो शायद कुछ जनता इनके साथ जुड़ जाती। लेकिन जिस प्रकार की ओछी राजनीति कांग्रेस जन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो बच्ची खुची इनकी साख है वो भी खत्म हो जाएगी। नवीन ठाकुर जी, एक सवाल ये भी है ना, देखिए अब इस तरह से जो प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं भाई जो आम जनता है उस पर तो असर डालेगा ही, उनके बुद्धि पर असर तो डालेगा ही कि राहुल गांधी की सदस्यता क्यों रद्द की गई। ठीक है, आप कह रहे हैं कोर्ट से, हम सब जानते हैं, पूरे देश दुनिया जानती है कोर्ट ने ही आदेश दिया है। लेकिन कुछ ऐसी जनता होती है जो थोड़ा भ्रमित होती है, जो सोचती है यार इस बार वोट किसको डालें, इनको डालें कि इनको डालें, ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो उन वोटरों पर इस तरह के जो प्रदर्शन है काफी असर डालते हैं सर, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कोई असर नहीं डालते। इस देश की जरा बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी लोग हैं, और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जमाने में बहुत समझदार है, युवा पीढ़ी बहुत समझदार है। वो जानती है इनका जो कुशासन रहा उसका भी इन्होंने देखा। ये लगातार आकलन करने वाली पीढ़ी है, ये काम के बदले वोट देने वाली पीढ़ी है। इस प्रकार के प्रोपगेंडे में फंसकर वोट देने वाली पीढ़ी नहीं है। ये काम देखती है पीढ़ी की 60 साल में क्या आंकलन हुआ, 60 साल में 2 एम्स बने, 9 साल में 22 एम्स बने, 60 साल में जो है 600 किलोमीटर प्रतिदिन प्रति वर्ष इलेक्ट्रिक रेल का विद्युतीकरण होता था। आज जो है 6500 किलोमीटर प्रति वर्ष हो रहा है। 60 वर्षों के दौरान जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो 7 से 8 किलोमीटर प्रतिदिन बनते थे, आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हैं। आज जो है उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार ने कितने जो है यहाँ पर काम किया, ऑल वेदर रोड का काम बन के तैयार हो गया। आप देहरादून से हरिद्वार फराटेदार जाइए, आप चंपावत कटरीना टनकपुर जाइए, फराटेदार 8 घंटे में पहुंचेंगे। जो सफर 2-2 दिन में होता था आज 12-14 घंटे में हो रहा है। आप दिल्ली जाइए, आप 4 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। एलिवेटेड रोड बनने को तैयार है, 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। देहरादून से जो है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन तैयार है, 24 में ट्रेन जो है कर्णप्रयाग पहुंचने वाली है। ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय हो रहे हैं। इस देश का युवा विकास पर वोट देता है, ना कि अब कांग्रेस के प्रोपगेंडा पर वोट दिया जाएगा। जो काम करेगा इस देश की जनता उसको चुनेगी, ना कि ऐसा प्रोपगेंडा करने वालों को, झूठ बोलने वालों को, भ्रम फैलाने वालों को, और जितने भी संवैधानिक संस्था है उनका अपमान करने वालों को तो इस देश की जनता अब बिल्कुल भी नहीं चुनेगी। नवीन भाई, ठीक है, आप मतलब अगर समतल की बात करें तो वहाँ तो काम हो रहा है, लेकिन सर पहाड़ी इलाकों में तो अभी भी कई सारी चीजें हैं, बड़ी कमियां हैं। उन कमियों को कैसे दूर कराया जाएगा? मैंने कहा 60 साल की जो इनकी खाई है उसको पाटने में समय लगेगा। ये ऑल वेदर रोड है, पहाड़ के लिए बने, पहाड़ में ही बने जाके। अब जो है 12 महीने ऑल वेदर रोड के माध्यम से सड़कें खुली रहेंगी। नहीं तो कांग्रेस शासनकाल में बरसात में 10-10, 15-15 दिन जो है सड़कें बंद रहती थी। आज ये ट्रेनें जो पहुंच रही है पहाड़ में ही पहुंच रही है। केदारनाथ धाम का जो पुनः निर्माण हुआ है पहाड़ में ही हुआ है। और पहाड़ के युवाओं को लेकर ही जो है जो नकल विरोधी कानून प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए, हमारे धाकड़ धामी जी लेकर आए, वो पहाड़ के युवाओं के लिए लेके आए। वो सीधे साधे भोले वाले युवाओं को किस प्रकार जो है कि नकल माफिया यहाँ लूटते थे, उनकी कमर तोड़ने का काम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। और पहाड़ को लेकर जो है बहुत संवेदनशील है। पहाड़ में जो होम स्टे लगातार बन रहे हैं, जो हमारी सरकार ने जिनको 5000 युवाओं को होम स्टे के माध्यम से रोजगार दिया गया, वो पहाड़ के युवाओं को दिया गया। आपने भी देखा कि किस प्रकार शारदा नदी में, वो भी पहाड़ में ही है,
इस प्रकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11.5 किलोमीटर तक स्वयं राफ्टिंग की, ताकि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार में जो है बढ़ावा मिले और इस प्रदेश का रोजगार बढ़े। ये भी पहाड़ में ही हुआ, तो पहाड़ के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील है। अच्छा, ये जो पोस्ट कार्ड का पूरा खेल चल रहा है नवीन भाई, और ये लगातार जिस तरह से पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब राजनीति कर रहे हैं। सर, राजनीति तो अब ये करेंगे ही, बैठे ही हैं राजनीति करने के लिए ये लोग तो, विपक्ष। लेकिन कुछ सवाल भी उठा रही है, बार बार पूछ रही है सदस्यता क्यों रद्द की गई, पीएम मोदी जवाब दें, और ना जाने तमाम तरह की बातें। मनीष जी, मैं कह रहा हूँ इनकी बुद्धि पे सवाल है, ये अपना जो है मजाक उड़ा रहे हैं इस वक्त। आप मीम्स देखिए कैसे कैसे चल रहे हैं कांग्रेस को लेकर, इनकी बुद्धि पर सवाल है सीधा सीधा। बच्चा जानता है कि कोर्ट ने किया, जाइए ना भैया, कोर्ट में जाइए ना। जमानत पे इनके जो है राहुल गांधी है गजार कोर्ट के नेशनल हेराल्ड घोटाले पर, जमानत पर राहुल जी के जीजा जी हैं, जमानत पर जो है इनकी माता जी हैं, पूरा परिवार जो है जमानत पर है घोटाले में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।